आज गाइस, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अपना पेपर में एग्जाम में आंसर लिखना चाहते हैं या फिर कोई भी एक नॉर्मल इंसान जिसको बेल के बारे में समझना है। आज हम हमारे वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं एक सीरीज की जिसमें हम लॉ पढ़ाएंगे बहुत ही सिंपल भाषा में जो नॉर्मल एक इंसान भी समझ सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले बेल से। बेल क्या होता है, कैसे होती है, कितने टाइप की होती है, ये टॉपिक से मैं इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही टॉकिंग में रहने वाला, बातचीत में रहने वाला टॉपिक है। ठीक है, हम पढ़ते हैं आज बेल के बारे में। बेल कैसे होगी, क्या होती है और कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे। सपोज किसी को क्राइम के लिए अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट कर लिया। ठीक है, अरेस्ट कर लिया, क्राइम के लिए अरेस्ट हो गया है। अब सवाल ये है, ट्रायल होने तक क्या वो जेल में रहेगा या घर जा सकता है। इसी सिचुएशन में एक कॉन्सेप्ट आता है बेल। बेल का कॉन्सेप्ट आता है। बेल आज हम सिंपल शब्दों में समझेंगे कि बेल क्या होती है, क्या होती है, क्यों होती है, क्यों होती है और कैसे होती है। ठीक है, कितने टाइप की होती है। बेल एक तरह का प्रॉमिस है जुडिशरी को। जब किसी पर क्राइम का इल्ज़ाम लगता है, कोर्ट उन्हें ट्रायल तक जेल से रिलीज करता है, लेकिन एक गारंटी के साथ। ठीक है, गारंटी के साथ, जैसे कि पैसा, एफडी, प्रॉपर्टी या फिर गाड़ी के अपने डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये गारंटी यूजुअली पैसा, वही एफडी, या फिर प्रॉपर्टी, या फिर कार की आरसी, आपके डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स। सोचो जैसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर आप कोर्ट में टाइम पर वापस आ जाते हो, पैसा वापस मिलता है, अगर नहीं तो पैसा चला जाता है। मतलब अगर आपका कोर्ट केस खत्म हो जाएगा, टाइम पे आपने हर डेट पूरी करी है, तो आपको पैसा मिल जाएगा। वो आपका अमाउंट, वो आरसी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आपको वापस मिल जाएगा जो आपने बेल के टाइम लगाए थे, वरना वो खत्म हो जाएगा। बेल क्यों होती है, ये दो प्रिजम्पशन को बैलेंस करने के लिए होती है, इनोसेंस और पब्लिक सेफ्टी एंड फेयरनेस। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, आपने काफ़ी सारी मूवीज में सुना होगा ये वर्ड बोलते हुए, ये लाइन बोलते हुए, ये सेंटेंस बोलते, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब जब तक एक्यूज गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता है वो इनोसेंट माना जाता है। उसके बाद कोर्ट ये डिसाइड करती है, कोर्ट को इंश्योर करना होता है कि एक्यूज भाग ना जाए, एक्यूज भाग ना जाए, या और क्राइम ना कर दे, या कोई और सीरियस क्राइम या कैसे भी क्राइम ना कर दे। ठीक है, इसके बाद बेल कैसे काम करती है, बेल काम कैसे करती है, बेल काम कैसे करती है। बेल काम ऐसे करती है, अरेस्ट के बाद एक्यूज जज के सामने आता है। ठीक है, जज के सामने आएगा एक्यूज। उसके बाद जज डिसाइड करता है बेल मिलेगी या नहीं, बेल मिलेगी या नहीं, बेल मिलेगी या नहीं, बेल मिलेगी या नहीं। ठीक है, और अगर बेल मिली तो कितने पैसे की मिलेगी, कितने का आपको अपने डॉक्यूमेंट या फिर कितने के आपको गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स या आपको एफडी देने की ज़रूरत पड़ेगी, कितने की अमाउंट। ठीक है, उसके बाद जज फैक्टर देखता है कि क्राइम की सीरियसनेस कितनी है, क्राइम कितना सीरियस है, एक्यूज का पास्ट रिकॉर्ड क्या है, एक्यूज हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है, एक्यूज का रोज का यही तो काम नहीं है, रोज का यही तो धंधा नहीं है। उसके बाद और चांस कि वो भाग ना जाए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस ये कोर्ट के अंदर कि वो एक्यूज भागने के रिस्क पे तो नहीं है। अगर भागने के रिस्क पे होगा तो कोर्ट उसको बेल नहीं देगी। कभी बेल छोटी अमाउंट होती है या कभी बहुत ज़्यादा, और कभी बेल डिनाई भी हो जाती है, स्पेशली सीरियस केसेस जैसे मर्डर,
रेप या ऐसे सीरियस ऑफेंसेस में बेल डिनाई हो सकती है। पीएमएलए, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, या फिर और आप टेररिज्म में मान लो, टेररिज्म में तो बेल 100% कैंसिल ही होनी है, वो तो खत्म ही है, ठीक है, ये सोच के चलना। मान लो अब हम ये एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, रवि है, उसने थेफ्ट कॉज कर दिया, 1,000 रुपए की उसको बेल मिल गई, ठीक है, उसकी कोर्ट उससे लेगा या तो एफडी लेगा 1,000 रुपए की, या जमीन के कागज रखवाएगा, या कार के डॉक्यूमेंट्स, या फिर अपने कोई भी व्हीकल के डॉक्यूमेंट जो 10,000 से ऊपर के हों या 10,000 तक के हों, ठीक है। ट्रायल शुरू होगा, और जब वो ट्रायल के बाद कोर्ट उसको मान लेगी कि भाई ये एक्विटल हो गया है इसका, ये बाइज्जत बरी हो गया है, तो कोर्ट उसको वो डॉक्यूमेंट्स दे देगी। और अगर कोर्ट में वो डेट्स पे प्रेजेंट नहीं होता, पहली डेट लगी, दूसरी डेट लगी, तीसरी डेट लगी, सब पे वो प्रेजेंट हो गया, उसको लास्ट में बाइज्जत बरी होने के बाद वो डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। अगर उसने बेल जंप कर दी तो फिर वो जब्त हो जाएंगे वो पैसे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं बेल्स के टाइप्स पे। बेल्स के टाइप्स पे अब ये होती हैं 3 तरीके की, रेगुलर बेल, रेगुलर बेल, रेगुलर बेल हो गई, एंटीसिपेटरी बेल हो गई, और स्टैट्यूटरी बेल हो गई। रेगुलर बेल क्या होती है? रेगुलर बेल होती है, रेगुलर बेल होती है जब किसी एक्यूज को अरेस्ट करके कस्टडी में रखा गया हो तो वो कोर्ट से रिलीज होने के लिए रेगुलर बेल अप्लाई करता है, जिसके सेक्शन है सेक्शन 437, 439 ऑफ सीआरपीसी और 480 और 483 ऑफ बीएनएसएस। अब जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता चलती है उसमें ये कंडीशन लगती है, एक्यूज को ट्रायल के दौरान कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एक्यूज, और अगर वो बेल कंडीशन वायलेट करता है तो बेल कैंसिल भी हो सकती है अगर उसने बेल की कंडीशंस को वायलेट किया। अब आते हैं हम एंटीसिपेटरी बेल पे। एंटीसिपेटरी बेल ये वो बेल होती है जिसमें एक प्रोटेक्टिव बेल के तरीके से इसको देखा जाता है। ये एक प्रोटेक्टिव बेल होती है जो अरेस्ट होने से पहले अप्लाई की जाती है अगर किसी को लगता है कि एक्यूज्ड अरेस्ट हो सकता है, उससे अरेस्ट किया जा सकता है, तो वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट अप्रोच कर सकता है। इसका सेक्शन है 438 ऑफ सीआरपीसी और 482 ऑफ बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसकी कंडीशंस ये हैं, कोर्ट देखती है कि एलिगेशंस जो हैं वो जेन्युइन है या फिर फॉल्स है। बेल ग्रांट होने पर एक्यूज को अरेस्ट होने पर तुरंत रिलीज कर दिया जाएगा। अगर बेल हो गई, उसको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई और फिर भी उसको अरेस्ट कर लिया है तो उसको फटाफट बेल वापस दे दी जाएगी। थर्ड होती है स्टैट्यूटरी बेल। ये बेल ये कहती है, ये एक राइट टू बेल है जो एक्यूज को मिलता है अगर इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड पीरियड में कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। अगर 24 घंटे में अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई तो, और आपने 24 घंटे में अगर क्यूज को कोर्ट के अंदर नहीं भेजा तो उसको बेल मिल जाएगी 167 और सब सेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी या फिर 187 ऑफ बीएनएसएस। ये 3 तरीके की बेल्स होती हैं, ठीक है। और अगर पुलिस प्रिस्क्राइब टाइम जैसे कि 60 दिन माइनर ऑफेंस, 90 दिन सीरियस ऑफेंस में चार्जशीट फाइल नहीं करती तो एक्यूज को बेल के लिए एंटाइटल होता है। और अगर कोई सीरियस ऑफेंस है तो जरूरी नहीं कि बेल मिलेगी ही, रेगुलर बेल मिलेगी ही, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर उसका कोई सीरियस केस है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था अभी, जैसे कि ये मर्डर, रेप, पीएमएलए, ये अगर कोई सीरियस ऑफेंसेस है तो उसको बेल मिले जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने वीडियो के एंड की तरफ, जिसमें मैं आपको एक ही बात बोलूंगा। तो बेल का मतलब ये नहीं कि क्रिमिनल्स को फ्री कर दिया जाता है, क्रिमिनल को फ्री नहीं किया जाता, फ्री नहीं किया जाता क्रिमिनल को। बेल एक बैलेंस है जस्टिस और फेयरनेस के बीच, जस्टिस और फेयरनेस के बीच, जस्टिस और फेयरनेस के बीच, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि इंसान अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सके और लेकिन कोर्ट के सामने रिस्पॉन्सिबल भी रहे,
नेक्स्ट टाइम जब भी आप बेल शब्द सुनोगे, याद रखना ये ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैटर है यहाँ पर, ठीक है। बेल इक्वल्स टू फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ऐसी वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे सब वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं बहुत आसान भाषा में आपको लॉ पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जिसको भी अगर आपने आंसर्स लिखने हैं वो इसको 1.5 या 1.25x स्पीड पे करके देखें और अपने आंसर्स लिखने की प्रिपरेशन करें और बहुत अच्छे आंसर्स आपके लिखे जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।